और बेसिक सवाल पे बात करो कि इस देश की जनता ने अगर मैंडेट दिया तो किन सवालों पे मैंडेट दिया। वो क्या मैंडेट था? वो मैंडेट था कि महंगाई कम की जाएगी, वो मैंडेट था कि 2 करोड़ रोजगार पैदा किया जाएगा, वो मैंडेट था कि भ्रष्टाचार कम होगा, वो मैंडेट था कि इस मुल्क के अंदर जो बेरोजगार नौजवान हैं, जो किसान हैं, उनको उनके फसल का दाम दिया जाएगा, महिलाओं पे अत्याचार रुकेगा। सच्चाई क्या है? इनके एमपी आजकल उनका भी बड़ा दर्द बसीरहाट के लिए सीना फड़फड़ा रहा है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग में पकड़े गए। हिंदी में बोले तो बच्चा चोर हैं ये लोग, बच्चा चोर, बच्चा चुरा करके बेचते हैं, यह है इनका धंधा। और ये जो पाकिस्तान जाने वाली बात है, उसमें तो हमने एक दिन से पूछा कि ध्रुव सक्सेना तुम्हारा, अब संदीप शर्मा तुम्हारा, गोडसे तुम्हारा, सावरकर तुम्हारा, और पाकिस्तान हम लोग चले जाएं। इस देश के अंदर पाकिस्तान को बनाने की बात करने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था? मोदी जी को ये जरा टैग करके पूछिएगा, रिट्वीट करके। सावरकर के बहुत बड़े फैन हैं। सावरकर साहब थे जिन्होंने कहा कि इस मुल्क को 2 हिस्से में बांटना चाहिए। और वो ट्रैप क्या है कि क्या इस देश के अंदर एक पढ़ा लिखा नौजवान रोजगार पाएगा कि नहीं पाएगा। सुबह जब वो काम के लिए निकलेगा अपने दफ्तर को, तो उसकी बीवी इस बात की चिंता में नहीं होगी कि कोई उसका पेट का एक्सरे मशीन से चेकिंग करके ये ना चेक कर ले कि उसके पेट में बीफ है कि नहीं है और उसको लिंच कर दिया जाए। कोई उसका टिफिन पॉट ना चेक कर ले, और ऐसा ना हो कि वो मुंबई की लोकल में खड़ा है, कोई धर्म का ठेकेदार धर्म बचाने के नाम पे उसमें बम फोड़ दे। ये जो परिस्थिति मुल्क के अंदर पैदा की गई है, इसको हमको समझना पड़ेगा, जिसमें रोजगार की बात हो, महिलाओं के सम्मान की बात हो। और कुछ कुछ पत्रकार लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इनको मैं बार बार कहता हूं कि पत्रकार होने का मतलब होता है जो सत्ता है उसके विपक्ष में खड़ा होना। पत्रकारिता का एथिक्स होता है। मैं आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूं, बस अनुभव साझा कर रहा हूं। दुनिया का इतिहास उठा करके देख लीजिए, जब भी सत्ता मगरूर होती है तो उसके सामने अगर कोई कुछ उठाता है तो वो पत्रकार हैं कि वो कलम लेकर के सामने में खड़े हो जाते हैं। इसीलिए आज पत्रकारों को इस सवाल पे सोचना पड़ेगा। इधर से तोगरिया, उधर से उवैसी साहब, और इन दोनों को बुला करके कहिए कि सुनिए ना, हमारा धर्म आपके भरोसे नहीं है, और हमारे अल्लाह जो है ना वो आपसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। ठीक है, अगर हम अल्लाह के सच्चे बंदे हैं तो हम हमेशा इंसानियत के पक्ष में खड़े होंगे, मानवता की खून बहाने वालों के साथ नहीं खड़े होंगे। और तोगरिया को भी कहिएगा कि सुनो ना, हिंदू राष्ट्र बनाओगे, अपनी बेटियों को तो प्रेम करने से रोक नहीं पाए, और उत्तर प्रदेश में नहीं, अच्छी बात है, हम चाहते हैं कि ऐसा हो। जिग्नेश तो बोला भी, हम लोग इसके समर्थक हैं। जितना अंतर जातीय अंतर धार्मिक विवाह होगा, यह मुल्क उतना मजबूत होगा, उतना ऑर्गेनिक होगा। यह बात मैं आपको कह देना चाहता हूं। और ये बार बार जहां जाते हैं फोटो खिंचाने के लिए, इनको शर्म नहीं आती है। मैं तो सोचता हूं कि ये रात को सोते कैसे हैं। मेरे लिए ये सवाल है। कनाडा, जर्मनी, अमेरिका, हर जगह आप घूमें, स्कूल में बच्चियों को फ्री में नैपकिन दिया जाता है, माहवारी पैड फ्री में दिया जाता है। जो देश अपनी महिलाओं को फ्री में माहवारी पैड नहीं दे सकता है, 2002 में जो है 2020 में विकसित भारत बनाएंगे। बंद करो, ये बकवास है तुम्हारा, तुमसे कुछ नहीं होने वाला है, तुमसे कुछ नहीं होने वाला है। तुम सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी कर सकते हो। उस पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। तमाम जो आपकी जरूरत की छोटी छोटी चीजें हैं, ब्लेड से लेकर के रेजर से लेकर के जूता से लेकर के कलम तक, हर चीज पे जीएसटी को बढ़ा दिया गया है। छोड़ किसको दिया गया है? आहा, अंबानी को, अदानी को, टाटा जी को। जय श्री राम, जय श्री राम। कितना बढ़िया है। आप सब लोगों से एकमात्र अपील है कि कहते हैं वो भावना ही क्या जो किसी और के भड़काने से भड़क जाए, वो मोहब्बत ही क्या जो कि किसी के आंख दिखाने से कम हो जाए।
तो ना हमारी मोहब्बत आपके भरोसे है कि आप कहिएगा कि सुनिए ना जरा भारत माता की जय बोल दीजिए। अरे हमको मन होगा तो हम भारत माता की जय बोलेंगे, भारत के पिता की जय बोलेंगे, भारत के तमाम लोगों की जय बोलेंगे, लेकिन तुम पूछने वाले कौन होते हो? तुम कौन होते हो हमारी देशभक्ति को मापने वाले? तो एक बोला नहीं बताओ, अगर आप करते हैं तो क्यों नहीं करेंगे? हम बोले अच्छा एक बात बताओ, तुम अपनी जो है बहन से प्यार करते हो? बोला हाँ। हम बोले जरा करके दिखाओ, जरा करके दिखाओ ना। हम प्यार करते हैं अपने माँ से, हम प्यार करते हैं अपनी मिट्टी से, तुमको क्यों करके दिखाएं बे? ये हमारा प्रेम है, ये हम जानते हैं, हम तुमको बताने के लिए तैयार नहीं है।